इजराइल मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश जो अपने दुश्मनों के लिए अंगारा है, जिसे छू भर लेने से दुश्मनों का खात्मा हो जाता है। इजराइल अपने दुश्मनों पर ऐसे टूटता है जैसे मानो तूफान आ गया हो। पीओके को लेकर के इजराइल को क्या है चिंता? भारत के दोस्त ने दे दी बड़ी सलाह। इजराइल की इस बात को क्या मानेगा भारत? यह प्रश्न है। इजराइल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई से दुश्मनों की तबाही पक्की होती है। गाजा में छिपे दुश्मन हमास को खत्म करने के लिए जिस तरीके से इजराइल ने कार्रवाई की वो दुनिया ने देखी। लेकिन अब भारत के करीबी दोस्त इजराइल ने भारत को सलाह दी है कि भारत भी अपने कश्मीर से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए कार्रवाई करे। यह इजराइल ने कहा कि वही इस बीच हमास को आतंकी संगठन मानकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने भारत को पीओके की जमीन का ऐसा सबूत दिखा करके हमास को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए कह दिया है, जिसके बाद भारत भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। और अब तक हमास को आतंकी संगठन घोषित ना करने वाला भारत इजराइल की बात सुनकर के बड़ा और तगड़ा एक्शन लेने की सोच सकता है। लंबे समय से भारत के पास एक सवाल आता रहा है कि वह हमास को आतंकी संगठन घोषित क्यों नहीं करता है। इस पर जानकार बताते हैं कि हमास ने भारत को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिस वजह से वो ऐसा करने की सोचे। लेकिन अब इजराइल के सबूत को देखने के बाद भारत अपने खास दोस्त की बात मान सकता है। इशारों में इजराइल ने दोस्त को यह बता दिया है कि पीओके में अब आतंकियों का साथ देने हमास पहुंच चुका है और वहां आगे बढ़ रहा है। तो साथ मिलकर के काम करना होगा, क्योंकि हमास का पीओके में आना और भारत के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है। दरअसल 5 फरवरी को पीओके में कुछ घटना हुई। पीओके के रावलकोट में एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था कश्मीर सॉलिड और हमास ऑपरेशन अलक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। इस इवेंट में हमास का नेता डॉक्टर खालिद अल कदू शामिल हुआ था। जी हां, कदू पाकिस्तानी संगठन, जिसको हम आतंकी संगठन बोल सकते हैं, कदू पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लीडर्स के साथ नजर आया। और अब यह पहली बार था जब हमास की तरफ से कोई पीओके आया और इस इवेंट में आतंकियों ने भारत विरोधी बयान दिए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमास के झंडे भी लहराए गए। इस पर इजराइल की नजर टेढ़ी हो चुकी और अब वो भारत को हमास पर बैन लगाने की बात कह रहा है। भारत ने अब तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देश हमास का पहले ही आतंकी संगठन मान करके बैठ चुके हैं। साल 2023 में इजराइल ने मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के संगठन लश्कर तैयबा पर बैन लगा दिया था। उस वक्त भारत में इजराइल के राजदूत की तरफ से उम्मीद जताई गई थी कि भारत भी हमास को बैन कर देगा। हालांकि भारत हमेशा से ही आतंक के खिलाफ इजराइल के एक्शन का समर्थन करता है, लेकिन अब पीओके में हमास की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए भारत अब इस मोर्चे पर सोच विचार कर सकता है। और अब वैसे भी भारत अपने कश्मीर से अवैध कब्जा खाली कराने के लिए जोरदार तरीके से लगा हुआ है। समय समय पर पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके को खाली करने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पीओके पर आए बयान से पाकिस्तान में भी खलबली है। लंदन में एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए जो कहा, उससे शहबाज भी सिर पकड़ करके बैठे होंगे। और पीओके के मुद्दे पर जयशंकर ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। Actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो ये तो था एस जयशंकर जी का पूरा बयान। अब इस बयान को सुनकर के आपको क्या लगता है कि क्या भारत वाकई एक्शन करने वाला है? क्या भारत अब सीरियस हो गया पीओके के मुद्दे को लेकर के? क्या जल्द ही हमास के ऊपर भारत की भी नजर टेढ़ी होने वाली है
और पीओके में अटैक करने वाला है? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।